बट या आप भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं जब भी यंगस्टर्स आते हैं, हम इनको उठाते भी हैं और उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। इनकी हैंडलिंग कितनी अहमियत है? दानिश, पहले तो मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगा कि Sure. मैं बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीद करता हूं। बिल्कुल नहीं करता मैं उम्मीद, और उसकी बुनियादी वजह है कि हमारी रात की ट्रांसमिशन होती है, हारना बना है। अब्दुल रज़ाक साहब आई डोंट नो कि मरियम नफीस को हराना चाहते हैं या कीमती मोबाइल जीतना चाहते हैं, ये तो यही जवाब दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने दो बातें कही हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों में, और वो बात मैं आगे लेकर उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। एक बाबर आजम के बारे में इन्होंने कहा कि नो डाउट बेहतरीन प्लेयर हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है, लेकिन अब उनको एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत है, अपने खेल को तब्दील करने की ज़रूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की ज़रूरत है। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाई आप लोग इतने आसमान पर ना बिठाएं, चांद पर ना लेकर जाएं, ये जो प्लेयर आए हैं इनको थोड़ा सा मौका दें। एक दिन में आप ये प्लानिंग नहीं कर लेंगे भाई ये फला का सब्सटीट्यूट होगा, इस तरह हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को ज़ाया किया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, सायम अयूब हो गए, तैयब ताहिर हो गए, या फिर मिर्ज़ा ताहिर बेग हो गए, या एहसान उल्ला हो गए, या जो है वो जो आपके ओसामा मीर हैं जो पाकिस्तान से वनडे इंटरनेशनल या कासिम अकरम है, जितने भी मोहम्मद हारिस भी। सर मोहम्मद हारिस तो है ना इस वक्त, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इतनी जल्दी इनके साथ अभी करना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एक पूल ऑफ प्लेयर बनाया, आपको 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर देना चाहिए, और आपको जो है कुछ सीरीज़ में, क्योंकि ये साल आपका T20 क्रिकेट का नहीं है, ये साल आपका वनडे क्रिकेट का है, तो जो T20 के मैचेस है आपको इन खिलाड़ियों को मौका देने की ज़रूरत है, आपको ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप में बहुत सारे खिलाड़ी आपके पास नहीं होंगे। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारे बड़े प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान, उनको देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो अबरार अहमद को पावर प्ले में गेंद करने के लिए लेकर आ रहे हैं, अबरार अहमद को वो क्रूशल टाइम पे बॉल करने के लिए लेकर आ रहे हैं, और वो खुद को बचा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अब्दुल रज़ाक साहब से इस तमाम सूरत हाल पर रोशनी अगर वो डालना चाहें। ठीक है रज़ाक, हम आपसे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद में ज्वाइन कर चुके हैं। आलिया, ये डिस्कशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम नए प्लेयर से, नए आने वाले प्लेयर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें। किसी भी एक टीम में एक दो बड़े प्लेयर तो होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पेशावर ज़ल्मी के लिए बाबर खेलेंगे तो पेशावर ज़ल्मी जीतेगा, नहीं खेलेंगे तो बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो याहिया ने तज्जिया किया है और जो सजेशन दी है ना, मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, और हम लोग काफ़ी अर्से से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहते रहे हैं कि आप ये जो पूल है अपना प्लेयर्स का, उसको डिफाइन करें, और फिर उनको सामने वो 30 प्लेयर्स को रख के उनके मुताबिक जो उनकी कमजोरियां हैं, जो उनके प्लस पॉइंट्स हैं, उन पर काम किया जाए, और फिर आपको पता हो। क्योंकि देखिए दानिश, हम कई दफ़ा ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वही एक टीम T20 भी खेले जो वनडे खेल रही है, और जो वही टीम टेस्ट क्रिकेट भी खेले। तीनों के एक अपने मिजाज हैं, तीनों फॉर्मेट्स के, और उसके मुताबिक जाहिर है T20 में स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा बैटर करता है। तो लेकिन एट द सेम टाइम कि जो जितने यंग पावर्स आई हैं, जैसे पेशावर ज़ल्मी का आपने सवाल किया, देखिए मेरा ख्याल है कि हारिस हैं, जैसे हारिस, मोहम्मद हारिस को, उनके पास शॉट्स हैं, उनके पास जज्बा है, जिगरा है, लेकिन उनको ये बताना कि कौन सा शॉट कहाँ खेला जाना चाहिए और फौरी तौर पर रैश ना हो जाए, यही ग्रूमिंग है जो आपके सीनियर्स करते हैं या आपके कोचेस करते हैं। उसके साथ साथ तैयब ताहिर ने बहुत इम्प्रेस किया है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो वो नॉर्मल शॉट्स खेल रहे हैं, जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल रहे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, ये जब तक किसी को उबूर हासिल ना हो वो इस तरह नहीं रिस्क लेता। लेकिन ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो फायदा है, जो पीछे एक होमवर्क आपका मिलता है, जो आपको ट्रेनिंग मिलती है, ये इसलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो तैयब ताहिर ने बहुत इम्प्रेस किया है, और बाबर आजम तो अपनी जगह जाहिर है बहुत बड़े प्लेयर हैं ही हैं, लेकिन ये जो नौजवान PSL के जरिए हमें मिलते हैं और हाईलाइट होते हैं, इनको पिक करके और फिर इनको आगे के लिए तैयार करना, बेसिकली इस लाइमलाइट का ये फायदा है जिस पर हमें काम करना चाहिए। आज कराची जो है, कराची ने पिछला मैच जीता, और हैरानकुन तौर पर जिस तरह उन्होंने तबरेज़ शम्सी को बिठाया हुआ था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इमाद वसीम के जहन में क्या है। आते ही उन्होंने 3 विकेटें भी ले ली, और आकिफ जावेद भी उनकी तरफ से अच्छा खेल रहे हैं। जहां हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, वहाँ आकिफ ने भी इम्प्रेस किया, गालिबन मुझे अगर सही याद है तो उन्होंने भी 3 विकेटें ली थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जीत जो है उसमें कराची के कैंप में एक फ्रेशनेस जरूर पैदा की होगी, एक कॉन्फिडेंस दोबारा आया होगा, और आई एम श्योर कि आज का मैच भी दोनों टीमें गेम खेलेंगी। ठीक है, आलिया इज होपफुल कि आज भी तगड़ा मैच होने वाला है। यासिर शाह हमारे साथ मौजूद। यासिर, एक अच्छी बात यह है कि अब जो करंट लॉट आ रहा है ना, उसको आप कि कोई भी फॉर्मेट खिला सकते हैं, आप T20 भी खिला सकते हैं, वनडे भी खिला सकते हैं, टेस्ट भी खिला सकते हैं। तो ऐसे ही प्लेयर्स हमें चाहिए जो टेक्निकली प्रॉपर क्रिकेट खेलते हों। ये पहला प्री रिक्विजिट होना चाहिए पाकिस्तान की नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए।
ये कि अगर आप देखें तो बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह सैम अयूब है, जिस तरह ताहिर ने परफॉर्म किया, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने T20 में जिस तरह परफॉर्म किया, पहले मैच नहीं खेले थे। इस तरह आकिफ जावेद है जो फास्ट बॉलर है, फिर अभी हसीबुल्ला है पेशावर ज़ल्मी के साथ अभी खेला नहीं है, वो भी अच्छा प्लेयर है। बंगल जई है जो बलूचिस्तान के प्लेयर्स है, वो अच्छा, मतलब अभी उसने पिछले दो मैच में परफॉर्मेंस से नहीं हुआ, लेकिन उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये कि ये प्लेयर्स आ रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये अभी शोर है टीवी पे शोर, क्योंकि डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े इवेंट पे परफॉर्म करने बहुत ज़बरदस्त बात। वाकई में जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं अपने डिस्कशन को। बड़ी साहब आज के मैच पर आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी का कुछ लेकिन उससे मसला? पहले रजाक से जो मैंने सवाल किया सर आ जाइए। 3 बातें हैं। अच्छा याद था मुझे, मैं निकल गया था। क्योंकि अच्छी बात है कि याहिर भाई इसको ज़रा ब्रेकिंग न्यूज़ बना के ना प्रेजेंट करते हैं। सही है, अच्छी बात। 3 बातें हैं हर प्लेयर के बारे में कि सिचुएशन देखनी चाहिए जी, आपने इंटेंट देखनी है कि एक 150 हुआ है तो वह कैसे खेलता है, अगर 200 हुआ है तो वो सही। कैसे खेलता है, अगर पहले बैटिंग है तो उसके माइंड में क्या है, ये इंटेंट देखने की बहुत ज़रूरत है। फिर जाके आप प्ले को आप रैंकिंग दिया करें, रेटिंग किया करें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे तो जितने प्लेयर अभी PSL से आ रहे हैं, यहाँ चेयरमैन को स्टेबल नहीं। चेयरमैन कभी कोई आ जाता है, वो आता है तो पिछले लड़कों को निकाल देता है, वो आता है तो अब ये नजम सेठी साहब आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर्सनली मैं आपको पता है कि किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और प्लेयरों के लिए बड़े हक में है, डोमेस्टिक को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी जगह कोई और सोच रहा होगा कि मैं इनकी जगह आऊँ, ये आऊँ, ये इन changes लड़कों कर को भी दूं। बैक कर दूँ। सही, हाँ। और दूसरा भट्टी साहब ने जो बात की है कि कोचिज़ का, अब देखें कोचिज़ डोमेस्टिक में लाना है तो आप एक्सपीरियंस प्लेयर लेके आएँ। 70 साल 80 साल के बाबों को मत लेके आए, जिनको चलना नहीं आता, जिनको सिर्फ इंग्लिश बोलनी आती है, तो आप उनसे कहते हैं कि इन बच्चों को ग्रूम करें, कैसे करेंगे मुझे बताएं। इन 3 चीज़ों को जो है ना आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर जाके क्रिकेट ठीक होगी। याया भाई आगे जवाब। नहीं, जवाब आ गया और उन्होंने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी इसके अंदर।